नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। आधार कार्ड की वजह से शिक्षा का अधिकार अगर आपका छिन रहा है बच्चे का, तो मूलभूत जो अधिकार बच्चों का है वो यदि छीनते हैं तो हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन है, जो अपने आप में अपराध है। ये कर नहीं सकते। मेरी सहमति के बिना बना मत दीजिएगा। मेरी कंसेंट फॉर्म यदि आपके पास आ गया मेरा साइन किए बिना, तो उस पर साइन किसने किया है? जिसने भी साइन किया होगा वो व्यक्ति जेल जाएगा। वंदे मातरम। साथियों, ये अपार आईडी के बारे में मैंने लगभग 5 दिसंबर को ये वीडियो बनाया था। उसमें काफ़ी लोगों ने तक ये वीडियो पहुंचा है, परंतु फिर भी अभी बहुत लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं कहा जाए। तो मुझे लगता है एक बार ये वीडियो सभी देख लीजिए। फिर भी आज कुछ उसमें अपडेशन भी हुई हैं, जो नई कुछ नोटिफिकेशंस आई हैं, मैं उसके बिहाफ पे बात कर लूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा ये जो सीबीएसई की एक नोटिफिकेशन आई है, मैं उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा कि ये सीबीएसई की नोटिफिकेशन की वजह से आप सभी लोग, कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो डर रहे कि अभी सीबीएसई का अनिवार्यता आ गई। तो अनिवार्यता नहीं है, यदि आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो ये 24 जनवरी 2025 की नोटिफिकेशन है। इसमें सभी प्रिंसिपल्स को ये लिखा गया है, तो इस बार इसका अर्थ समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपार आईडी एज द प्राइमरी आइडेंटिफायर फॉर स्टूडेंट्स, तो ये अपार आईडी का इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ बात हो रही है। यहाँ इन्होंने बड़ी चालाकी से, इसमें कहीं भी इसका अनिवार्य नहीं है ये नहीं लिखा। मैं पूरा इसका ट्रांसलेशन करूँ, वो करूँ, मैं मूल इसका मैं बता दूंगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यदि फिर भी स्कूल ज़बरदस्ती यदि कर रहे हैं, तो हिम्मत के साथ आप क्या कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये अपार आईडी के बारे में जो यहाँ लिखा है, व्हाट इज अपार आईडी, ये सब जो फालतू का इन्होंने, जो फालतू का मतलब जो भी इनको अपने हिसाब से उसका करना है। लेकिन अब फिर की ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अपार आईडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो सबसे मूल बात है उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स, अपार आईडी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ है आपके मतलब की बात जो आपको देखनी है, ध्यान देनी है। इसमें लिखा है कि अपार आईडी की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्कूल्स के लिए क्या होनी चाहिए। तो वो पहला जो लिखा है वो है कंडक्ट पेरेंट टीचर मीटिंग्स। तो स्टेप 1 में ये कहा गया है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में स्कूल शुड अरेंज पेरेंट टीचर मीटिंग्स टू इंट्रोड्यूस अपार आईडी, एक्सप्लेनिंग इट्स सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मतलब ये है कि स्कूल को पहले तो पीटीएम अरेंज करनी है, पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग अरेंज करनी है, जिसमें अपार आईडी के बेनिफिट वगैरह सब स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को समझाए जाएं। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण है स्टेप 2। इसमें लिखा है कि कंसेंट फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन, मतलब स्कूल मस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा उनको फिजिकल कंसेंट फॉर्म। मतलब ये ईमेल पे नहीं भेजना है, कुछ भी नहीं, प्रिंट करवा कर कंसेंट फॉर्म पेरेंट्स को भेजना है, जिनको ये साइन करना होगा और सबमिट करने होंगे इस फॉर्म को, जिससे कि आधार की डिटेल को यूज करके अपार आईडी जनरेट करने के लिए पेरेंट्स ऑथराइज करेंगे स्कूल को। ये इसका मूल जो है, ये आपके काम की बात है कि जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये स्टेप 2 जो है, तब तक जो है आप जब तक ऑथराइज नहीं करेंगे आधार का प्रयोग करके और अपार आईडी जनरेट करने के लिए कि माइनर के केस में, तब तक जो है स्कूल जनरेट नहीं कर सकते। तो यदि ये स्टेप फॉलो नहीं हो रहा तो बाकी किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो यदि आप अपार आईडी नहीं बनवाना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस स्टेप का ध्यान देना है कि यहाँ जो लिखा है। उसके बाद स्टूडेंट का डेटा वेरीफाई होगा, फिर अपार आईडी जनरेशन होगा, वो सब। लेकिन जब तक ये कंसेंट फॉर्म नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। बाकी सब आपके किसी मतलब का नहीं है। आपके बच्चों को, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बता दिया था, कि स्वैच्छिक होने पर भी यदि दबाव बना रहे हैं, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसके हिसाब से आपको बच्चों को स्कूल आईडी क्यों नहीं बनवाना, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन अब जो लोग जागरूक हो गए हैं और नहीं बनवाना चाहते, उनके लिए ये सीबीएसई के इसी में जो है लिखा हुआ है, बस आपको पहचानने की वजह से। बाकी सब का कोई रेलेवेंस नहीं होता अगर आप नहीं बनवाना चाहते। ये सब उन्होंने, और कहीं भी ये बड़ी चालाकी से इन्होंने कहीं भी ये अनिवार्य नहीं है ऐसा कहीं लिखा नहीं है इन्होंने। तो एक एफएक्यू टाइप का इन्होंने बना दिया है, और उस एफएक्यू की वजह से आपको किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं है। ये आप स्पष्ट कर ध्यान रखिए इस बात का। तो अब आप कहेंगे कंसेंट, अब कंसेंट फॉर्म का भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। कंसेंट फॉर्म भी जो है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिंक में दे दूंगा नीचे, वो अपलोड उसमें किया हुआ है।
अब ये कंसेंट फॉर्म को देखिए, इंग्लिश में है ये ऐसे, इसी का हिंदी वर्जन भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कंसेंट फॉर्म के अंदर क्या जरूरी है। देखिए, अपार आईडी बनवाने के लिए, हाँ, अपार आईडी बनवाने के लिए ये लिखा है, देखिए, अपार आईडी बनवाने के लिए माता पिता के कानूनी अभिभावक के, विद्यार्थी के पिता माता और कानूनी अभिभावक जो है उसकी सहमति। तो इसमें क्या है, आपको ये मैं आपको दिखा देता हूँ। विद्यालय का नाम साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है, आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो इसी में आपको सब समझ में आ जाएगा कि नाबालिग विद्यार्थी का नाम स्पष्ट स्पष्ट लिखा, नाबालिग विद्यार्थी का नाम अपने पहचान पत्र के रूप में और पहचान पत्र संख्या के साथ स्वेच्छा निम्नलिखित उद्देश्यों अभिप्रायों के लिए अपने बच्चों का अपार आईडी बनवाने का डिजिलॉकर खाता खुलवाने के लिए एकमात्र उद्देश्य से यूआईडीआई द्वारा जारी उसके आधार नंबर और जनसांख्यिकी जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने की सहमति देता हूँ। ये जो अपार आईडी का पूरा ये जो फॉर्मेट है, सरकार के द्वारा जारी किया गया, लेकिन कहीं भी आप देखिए इसमें कहीं भी सरकार का कोई नाम, स्कूल का नाम या कुछ भी, स्कूल का नाम आपको भरना होगा, लेकिन सरकार की तरफ से ये डेटा जारी हुआ। जैसे आप सीबीएसई का यदि देखेंगे तो ये सीबीएसई ने जारी किया है, तो सीबीएसई का पूरा ये देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी है। शिक्षा केंद्र, सामुदायिक केंद्र प्रीत विहार, सीबीएसई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये सब लिखा हुआ है बाकायदा, भारत सरकार की स्टैंप लगी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। लेकिन इस कंसेंट फॉर्म में किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ, सरकार का कुछ भी वो निशान आपको नहीं दिखता है। तो इसमें लिखा है कि इसमें आप बोल रहे हैं कि मैं समझता हूं कि मेरी अपार आईडी सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग और साझा की जाएगी, जैसा कि शैक्षिक और संबंधित गतिविधियों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त मैं इस बात से भी अवगत हूं कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, लिंग और फोटो विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के लिए संलग्न संस्थाओं जैसे यूडीआईएससी डेटाबेस, छात्रवृत्ति, रखरखाव, अकादमिक अभिलेख, अन्य हितधारकों जैसे शैक्षिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये इन्होंने इसमें बहुत कुछ दिया है कि ये अगर ये साझा करेंगे तो कल को कुछ इस नियम की वजह से आप उन सबको साझा करने के अपने बच्चों की अनुमति दे रहे हो। मैं शिक्षा मंत्रालय को उपरोक्त उद्देश्य के लिए आधार और आदि के लिए यूआईडी के साथ ये आधार मानकीकृत करने हेतु आधार नंबर का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता हूं। मैं समझता हूं कि यूआईडीआई सफल प्रमाणीकरण पर शिक्षा मंत्रालय मेरे साथ मेरे ई-केवाईसी विवरण या हाँ में दी गई प्रतिक्रिया को साझा करेगा। तो अब इसमें अब ये एक और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको आपके लिए हथियार जो इसमें दिया है कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं की जाएगी। मैं समझता हूं कि मैं किसी भी समय या किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता हूं और मेरे द्वारा सहमति वापस लेने पर मेरी पूर्व में साझा की जानकारी का प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी। हालांकि पहले से प्रोसेस जो संसाधित कोई भी व्यक्ति का डेटा मेरी इस प्रकार सहमति वापस लेने पर अप्रभावित रहेगा। मतलब जो डेटा अपलोड हो गया वो हो गया, लेकिन उसमें और डेटा ऐड नहीं किया जाएगा यदि आप सहमति वापस ले लेते हैं। तो मतलब ये इतना महत्वपूर्ण आपको ये दिया हुआ है कि आपने सब, अब देखो मैं समझता हूँ कि मैंने दे दिया है, तो ये कंसेंट फॉर्म है। जब तक आप इस पे साइन करके नहीं दे देंगे और यदि आधार वो बना रहे हैं अपने, तो उनको बोलिए कि मेरा, उनसे पूछिए कि मेरा आधार कार्ड जो है, मेरा जो सहमति पत्र है वो दिखाइए, उस पर किसने साइन किए हैं। यदि वो गलती से भी उन्होंने अपनी तरफ से ही कुछ साइन वाइन करके उसको बना दिया है, तो आप उनके ऊपर फॉर्जरी का और जो है धोखाधड़ी का वो कर सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स के या गार्जियन का जो है जो सिग्नेचर नकली करके उन्होंने ये सहमति पत्र बना दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, उसमें उनको जेल हो सकती है। और इसमें इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको ये इस लिंक में हमने एक लेटर बनाया है जिसमें ये एक जिसमें आधार को नहीं बनवाने के लिए आप उनको एक लेटर ये दे सकते हो। ये लेटर जो है हमने इसको क्रिएट किया है। इसमें क्या है, आई एम विलिंगली, जैसे इसमें इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि मैं
अपनी मर्जी, आई एम विलिंगली नॉट ऑप्टिंग फॉर डिजी लॉकर और एनी अदर सिमिलर फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एग्जाम, रिपोर्ट कार्ड, डॉक्यूमेंट। मतलब ये इसमें आप ये लिख के दे रहे हो उनको अपनी तरफ से डिक्लेरेशन, सहमति पत्र पे तो दे नहीं रहे हो, साथ में ऊपर से एक लेटर और ये पकड़ा दीजिए प्रिंट आउट करके कि इसमें मैं किसी भी बैंक, एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट, किसी के लिए भी मैं अपने बच्चे का डेटा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। दैट आई एम विलिंग नॉट नॉट टू ऑप्ट फॉर आधार, साफ साफ इसमें लिखा है कि मैं आधार के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ। और परमानेंट जो, और आई डू नॉट वांट टू शेयर द सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये पूरा लेटर आप उनको प्रिंट करके अपने साइन करके दे दीजिए और उसके बाद उनसे इनसे इसकी रिसीविंग ले लीजिए और आप जो है इस मामले में उनको ये साफ साफ दे, जो भी जहां जबरदस्ती आपको की जा रही है। ठीक है, तो ये आप इसका ध्यान रखिए बिल्कुल, और हिम्मत के साथ जो है उनको उनके साथ करिए। नौकर लोग हैं ये हमारे, और इनको स्कूल हो चाहे कोई भी हो, ये कहीं भी अनिवार्य नहीं लिखा गया है। एक और मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जो पिछले वीडियो से अभी इस वीडियो के बीच में आ गया था, वो भी इसी वर्ष आया है। ये है नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, जो नीट का एग्जाम कंडक्ट करती है, उनका भी नोटिफिकेशन 24 जनवरी 2025 को आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ इसमें लिखा है कि update to public notice dated 14th January 2025, when candidates were encouraged to update their Aadhaar credentials and integrate their APAR ID, previously called the Academic Bank of Credits, is designed to digitally store ये. It is clarified that APAR ID is not mandatory for NEET UG 2025 registrations. Aspirants can continue to register for the exam using other available means, details of which shall be available in the information bulletin soon. मतलब वो ये कह रहे हैं कि अपार आईडी के लिए, अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है नीट यूजी 2025 के पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए आपको जो अदर मीन्स अवेलेबल होंगे रजिस्टर करने के, वो जल्द ही ये एनटीए जो है आपको बुलेटिन के इंफॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड करा देगी। उस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं बिना अपार आईडी के भी। तो ये असिस्ट बाई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आप समझिए कि ये पूरा नोटिस जो है यहाँ ये लिंक नीचे दिया है, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक में भी मैंने डाल दिया है इस नोटिफिकेशन। तो एक और बात जो महत्वपूर्ण, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी, कि यदि आधार जो है, आधार एक्ट की यदि मैं बात करूं, आधार एक्ट के हिसाब से, आधार एक्ट के हिसाब से मैं आपको आधार एक्ट पे दिखाता हूं। ये आधार एक्ट यदि जो है आधार कार्ड का एक्ट है, उसके अनुसार इसमें भी एक इस विषय पे लिखा, मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। ये आधार एक्ट जो है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ, इसको बोलते हैं आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। तो आधार एक्ट, तो आधार एक्ट के आप यदि देखेंगे पेज नंबर 3 पर सेक्शन 5 पॉइंट ये थर्ड जो ये पैरा है, इसमें आप देखेंगे कि notwithstanding anything in section 7, a child shall not be denied any subsidy, benefit or service under that section in case of failure of to establish his identity by undergoing authentication। मतलब किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई सब्सिडी, बेनिफिट या सर्विस के आप डिनाई नहीं कर सकते यदि वो आधार की ऑथेंटिकेशन या प्रेजेंट नहीं करता है। और फर्निशिंग प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर यदि उसके पास नहीं होता है। और इन द केस ऑफ ए चाइल्ड टू हुम नो आधार नंबर हैज बीन असाइंड, ये किसी भी तरीके के एप्लीकेशन कुछ भी करने के लिए आधार नंबर यदि नहीं है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये स्पष्ट आधार एक्ट में लिखा हुआ है। और एवरी आधार नंबर होल्डर, ये लिखा है साफ साफ, एवरी आधार नंबर होल्डर, एवरी आधार नंबर होल्डर अपनी आइडेंटिटी जो है वो अपनी मर्जी से आधार नंबर के द्वारा एस्टेब्लिश कर सकता है। उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है, वो अपनी मर्जी से करेगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, चाहे फिजिकल फॉर्म हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो। और इसमें सातवां जो पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है कि मैंडेटरी ऑथेंटिकेशन जो आधार नंबर का है किसी भी सर्विस के लिए, वो तभी होगा जब ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा मैंडेटरी की जाएगी। यदि कोई कानून आपको कह रहा है, कानून, जब तक कानून नहीं बनेगा इस चीज का कि आपको अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए आधार नंबर को देना ही पड़ेगा, तब तक ये जो है ये मैंडेटरी ऑथेंटिकेशन ये अपने वॉलंटरी रहेगा, अपनी मर्जी से आधार नंबर होल्डर दे सकता है, जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो आप सबको ये बात समझनी होगी कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों के लिए ये हमको डराते हैं कि आपको
ये नहीं किया जाएगा, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं देने दिया जाएगा। जैसे मेरा बच्चा यूकेजी में है, उसको अगली क्लास में जाने के लिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्लास में पढ़ेगी अपार आईडी की, तो मैंने साफ साफ स्पष्ट बोल दिया है कि मेरी सहमति के बिना बना मत दीजिएगा। मेरी कंसेंट फॉर्म यदि आपके पास आ गया मेरा साइन किए बिना, तो उस पर साइन किसने किया है, जिसने भी साइन किया होगा वो व्यक्ति जेल जाएगा। दूसरा, आपको अपने ये डरना नहीं है कि मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होगा, मेरे बच्चे के साथ कल को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये जो जो डीएम वगैरह हैं या जो प्रशासन है, ये इन स्कूलों पे प्रेशर डाल रहा है, इसलिए स्कूल वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने तो कंसेंट फॉर्म की सब नौटंकी खेली जा रही है कि कंसेंट फॉर्म होना चाहिए। पेपर पे ही अपने आप को बिल्कुल पाक साफ रखे हुए हैं इन्होंने, लेकिन ये पीछे से इनको इतना प्रेशर देते हैं। इवन कई जगह पर तो मैंने सुना कि 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा यदि पूरे 100% अपार आईडी नहीं बना गया। तो ये बदमाशी यदि कोई करता है तो डीएम के पास जाइए, एसडीएम के पास जाइए, उनको बोलिए कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है और ये जो प्रूफ हमने दिए हैं ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके लेकर जाइए। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि डरना नहीं है। यही डर के वजह से जो महामारी के समय इन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें, सुई वगैरह सब कर दिया, अभी भी ये डरा रहे हैं। तो अब मत डरिए अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपके बच्चे का शिक्षा का अधिकार, किसी भी कारण से ये शिक्षा आधार कार्ड की वजह से शिक्षा का अधिकार अगर आपका छिन रहा है बच्चे का, तो मूलभूत जो अधिकार बच्चों का है वो यदि छीनते हैं तो हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन है, जो अपने आप में अपराध है। ये कर नहीं सकते। यदि आप डटे रहेंगे तो आप देखेंगे कि बाद में ये खुद कुछ तरीका निकाल देंगे कि हाँ, अगर आपका अपार नहीं बना है तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जैसे नीट के समय में कई लोगों का हो गया था कि भाई बिना अपार आईडी का एंटर किए कुछ हो ही नहीं रहा था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था। देखो, बदमाशी करेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बदमाशी नहीं करेंगे। ये कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऐसा कुछ चेक डाल देंगे कि फॉर्म सबमिट करने के लिए अपार आईडी डालना ही पड़ेगा, तो वहाँ आप डाल के देखिए, कुछ भी नॉट एप्लीकेबल है, कुछ भी करके आप डालने की कोशिश करिए, सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो नुकसान इसका है वो आगे चल के दूरगामी होगा, क्योंकि इसका नुकसान आगे इनको नहीं होता अंदेशा, तो ये इसको मैंडेटरी कर देते। देखिए, मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये आपके कंसेंट से करेंगे, क्योंकि ये कल को फंस जाएंगे अगर इन्होंने नाबालिग बच्चों का आधार कार्ड जो है वो बना दिया। और जो जो बालिग हो गए हैं, जो आगे 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, उनको भी सोच समझ के करना है, उनके माता पिता उनको गाइड करें, क्योंकि हम इतना प्रयास ही कर सकते हैं। और आपके लिए इतना और मैं कर सकते हूँ कि यदि आपके स्कूल का कोई प्रिंसिपल या कोई भी यदि आपसे वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उनको मुझसे आप बात करवाने के लिए मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं बात करूँगा, उनका नंबर मुझे भेजिए और स्कूल का नाम वगैरह आप भेज दीजिए। बहुत ज़्यादा तो मैं लोगों को कॉल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं कुछ कॉल को उनका रिकॉर्ड करके और उससे कैसे आपको बात करनी है उसको मैं अपलोड करूँगा, जैसे हमने इस समय महामारी के समय किया था कि जो स्कूल्स मैंडेटरी कर रहे थे सुई को, उन सबको स्कूलों को, प्रिंसिपल्स को, चांसलर्स को, कॉलेज के हमने कॉल करके हमने उनके ऑडियो डाले थे, जिससे लोगों को पता चला कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी इसको अच्छे से करें, समझदारी से करें, डरे नहीं किसी प्रकार से। आपके बच्चे के स्वास्थ्य से बढ़कर जो है कुछ नहीं है, जो आगे चल के आपके बच्चे के स्वास्थ्य को या इसके सुई को लगाने की वजह से आपके बच्चे के साथ पार्शियलिटी होने लगे, आपके बच्चे के साथ जो है व्यवहार ऐसा होने लगे कि जैसे आपका बच्चा कुछ नीचा है या बाकी बच्चे ऊंचे हैं जिन्होंने सुई लगाई हुई है या जिनका अपार बना हुआ है। तो ये जो एक इस आईडी की वजह से अगर यदि कोई किसी प्रकार का आपके बच्चे का व्यवहार गलत करता है, तो वो भी अपने आप में एक अपराध है जो नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप आवाज़ बुलंद करके उठाइए। बाकी जितना हमारे लिए संभव हो पाएगा हम आपका साथ ज़रूर देंगे। अवेकन इंडिया मूवमेंट भी आपके साथ है इस विषय पर, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए वो हम समय समय पर जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो वंदे मातरम, ध्यान रखिए और हिम्मत के साथ इस विषय का सामना कीजिए। नमस्ते।